अब वो बेचारे राहुल जी दौड़ रहे, देश को जोड़ रहे, कहला इतना तेज दौड़ रहे हैं, हाफ टी शर्ट में। मोदी जी के दिमाग में काम करा, कहला इससे तेज दौड़ने वाला आइटम लाओ। तो अगला नामीबिया से चीते पकड़ लाया, दौड़ इनके साथ कितना दौड़ेगा। अब वो टीवी वाले कर रहे, 6 चीते आए हैं, अब चीते खाएंगे, अब चीते अंदर आए, दिन भर चीते ही चीते। अब एक चीते को देखो, ये 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है, ये चीते को देखो 250 किलोमीटर की दौड़ से दौड़ता है। तो एक चिड़ा हुआ कांग्रेसी बोला, इनके पीछे ईडी लगा दे, 650 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगा। तो एक आदमी चिड़ा हुआ पत्रकार बैठा, गुरु जी वहां पे, अम्बेश जी, चिड़ा हुआ पत्रकार बैठा वहां पे, खड़ा यार चीते हैं, चीते, एक चीते को ले लिया उसने, इंटरव्यू लो इसका साढ़े का। वो माइक लेके पहुंच गया चीते के सामने। फिर समझदार लोगों के लिए ये, बाकी लोगों को तो पल्ले नहीं पड़ेगा बात क्या हुई है। खड़ा यार तू वहां से आ रहा है नामीबिया से, तेरे को डर नहीं लग रहा इस देश के अंदर? उस चीते से पूछ रहा है वो, अम्बेश जी आपके मतलब की चीज आ रही है। कहना उस चीते से पूछ रहा है पत्रकार, उसके मुंह में देखे, कहना तू इतनी दूर से आया, चीते भारत में तेरे को डर नहीं लग रहा? कहना काई का डर, मैं तो बीजेपी ज्वाइन करके आया हूं। तेरा ताली ढंग से बजाओ आप, मतलब इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, इसमें ज्वाइन करो, क्लियर। चीता भी सारा भाजपाई हो गया। एक धुरंधर बैठा हुआ है मेरे पास में, अमरीश पुरी, ये अद्भुत आदमी है, मैं सही बता रहा हूं आपको। इसको जब सुनोगे आप, 3 तरफ से कविता पढ़ता है ये, कुछ इधर से कुछ उधर से, पीछे से तो जाके पता नहीं लगता इसकी बारात गई होगी कि आई होगी। बाल भाई ने इतने बड़े बड़े कर रखे हैं, लेकिन अद्भुत आदमी है साहब। मैं कहता हूं ऐसा आदमी पैदा होना, एक ही डिजाइनदार कवि है ये, मुलायम सिंह जी के पड़ोस में रहता है, यादव आदमी है प्रजाति से ये, उसके बावजूद आपको आदमी जैसी शक्ल का दिख रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन देश का मेरा बहुत प्यारा कवि है, मैं दावा करता हूं आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। विनोद राज योगी आज के मंच का एसेट है, आज के मंच की उपलब्धि है। तालियां बजा के जोरदार माहौल दो भाई विनोद राज योगी। चलो भैया विनोद जमा दो अखाड़े को। अब जमा क्या दें, तुमने उखाड़ तो पहले ही दिया। शुरू करूं? ऊपर हाथ उठा के बताओ, शुरू करूं? बस आइए थोड़ा माहौल बनाते हैं साहब, आनंद लीजिएगा। मैं आपको प्रणाम करता हूं। मेरे बच्चे, मैं आज द्रौपदी हूं। चीर मत खींचो। तो हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, तुम मेरे कन्हैया हो। आए आए। मेरी इज्जत मत उतार देना मेरे भाई। मैं शुरू करता हूँ। मैं हंसने हंसाने के लिए आता हूँ, खिलखिल दादा बैठे हैं, खिलखिलाने के लिए आता हूँ, कुछ अच्छी बातें करूँगा। मानी विनीत जी कह रहे थे कि वो मोदी जी, साहब मोदी जी बहुत विलक्षण आदमी हैं। हाँ। मैं सच बताता हूँ, आदरणीय सोनी जी, आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को उपस्थिति मैं आपको प्रणाम करता हूँ जी। कुछ के सब पूनम वर्मा जी से ही बातें कर रहे हो, कुछ मुझसे भी कर लो थोड़ी सी। इतने बाल तो तुम्हारे भी हैं। हाँ इतने बाल तो मेरे भी हैं, बाल बच्चे भी हैं। बिल्कुल। मोदी जी विलक्षण आदमी है साहब, और इतने विलक्षण आदमी हैं कि भयंकर विवाद में तालमेल निकाल लेते हैं। अच्छा सुने साहब, आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, मजे लेना। भयंकर विवाद में तालमेल निकाल लेते हैं, यहाँ साइकिल नहीं जाती वहां रेल निकाल लेते हैं। हाय हाय, वाह वाह। भयंकर विवाद में हाँ। तालमेल निकाल लेते हैं, यहाँ साइकिल नहीं जाती वहां रेल निकाल लेते हैं, और लोग नहीं निकाल पाते तिलहन को पीसकर। हाँ। मोदी जी पत्थर को पीस कर तेल निकाल लेते हैं। बहुत अच्छे। मैं आपसे ताली के लिए नहीं कहूंगा, हाँ लेकिन एक इशारा करूंगा। जी। जहां ताली की बात होगी आप भूल जाएंगे तो हम कहेंगे राधा कृष्ण की जय। हाँ। आप समझ लेना हम ताली मांग रहे हैं आपसे। समझ गए ना? हाँ समझ गए? हाँ। समझ गए ना? मैं प्रैक्टिकल करके देख लूं। राधा कृष्ण की जय। समझ गए? मैं शुरू करता हूं। आइए आदरणीय विनीत जी, आपने हमसे बहुत कुछ कहा। कभी कहा कि सर्प नचाता है, महिला दिखता है, पीछे से पता नहीं बारात आई होगी कि गई होगी। अच्छा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। हाँ। क्योंकि आप तो राजस्थान के ही हैं। हाँ। राजस्थान के क्या हैं, ये अलवर के ही हैं। ये नगर आपके ही क्षेत्र में आता है जी। ये नगर आपका है, मोहल्ला भी यहाँ आपका है। हाँ।
हर गली भी आपकी है, और अपनी गली में तो इसको ये ना पता अपनी गली में यदि बाहर बाढ़ आ जाता तो बम्बोड़ता कैसे है। मैंने तो कुछ कहा नहीं। हाँ, आइए आनंद लेते हैं। आदरणीय आयोजक महोदय, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप इतने मायूस बैठे। अगर मायूस रहने की अगर ऐसी आदत थी तो कभी सम्मेलन कराया ही क्यों था। और मैं तो यूं कहता हूं कि कभी सम्मेलन के माहौल में आप उदासी छाए हैं। हाँ। ऐसा लगता है कि मेरी उठावनी में आए हैं। अगर उदासी बाला ही जे सोच तुम्हारा संतापी था, यहाँ पर चलकर क्यों आए हो? टेंशन तो घर ही काफी था। बीबी कहती सब्जी लाओ, बच्चे कहते फीस चुकाओ, अम्मा कहती बूढ़े हम ऋषि के सर द्वार घुमाओ। प्रयास को कल्ली करता है, गैस सिलेंडर का लफड़ा है, बिना बात के मरे पड़ोसी लड़ने को तैयार खड़ा है। रोना भी चाहे तो जालिम ढंग से नहीं रोने देते हैं। 11 बजे नींद आए तो मच्छर नहीं सोने देते हैं। घर पर तो हंस नहीं सकते हो, 100 खटका खटकाए बैठे। यहाँ पर हंसने को आए हो, वहां भी मुंह लटकाए बैठे। अरे भूल जाओ घर पर क्या होता, ना बच्चे हैं ना घरवाली, नहीं पड़ोसी यहाँ बैठा है बिना बात के देगा गाली। तो मैं हंसा कर ही मानेंगे, हमने भी एक कसम उठा ली, यहाँ से लेकर और वहां तक हाथ उठाकर बजाओ ताली। अब हम आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहेंगे। हाँ। ताली हमने इसलिए बजवाई साहब, ताली बजाने से कोई कविता ऊंची नहीं होती, ताली बजाने से माहौल बनता है। हाँ। हम आपसे ताली बजाने के लिए नहीं कहेंगे। हम आज से शायद 20 साल पहले नगर में आए थे 2001 में। आदरणीय सोनी जी ने बुलाया था, आज भी ये संयोजक हैं और बड़े होशियार आदमी हैं। सच कहता हूँ, इतने होशियार आदमी हैं। हमें रात के 12 बजे फोन किया। रात के 12 बजे बोले विनोद राज योगी क्या कर रहे हो? अब मैंने बताऊं रात के 12 बजे मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा तुम तो काम बताओ, तुम्हें करने से क्या है? बोले नगर आ सकते हो? मैंने कहा हाँ आ जाऊंगा। बोले पेमेंट बताओ। मैंने कहा पेमेंट का क्या बताना, पहले तो हम लोग अपरिचित थे, तब हमने सबसे ज़्यादा पेमेंट लिया था 2001 में, लेकिन अब पेमेंट मैं नहीं बताऊंगा। नगर के लोग बहुत अच्छी कविता सुनते हैं, हम उन्हें देख आए हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, हम आपको पेमेंट नहीं बता सकते। बोले नहीं नहीं तुम पेमेंट के लिए लड़ते हो, झगड़ते हो, पेमेंट बताओ। उनकी पेमेंट नहीं बताएंगे। वहाँ जो कोई ढंग का आदमी आए उससे हमें 100 रुपये कम दे देना। बोले आ जाओ, विनीत चौहान ढंग के ही आएंगे, उन्हें 100 ही रुपये देंगे। वो भी श्रोता आके देंगे। शुरू करता हूँ। आदरणीय विनीत जी ने कहा कि देखिए पुलिस वालों से कुछ लोग गलत कह देते हैं, आप गलत कह रहे हैं। पुलिस वालों से कोई गलत कह ही नहीं सकता। पुलिस किसी की हिम्मत है तो पुलिस से गलत कह दे, नहीं कह सकता ना। आइए मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, सुनना। शुरू करता हूँ आपको। सारे सेठ, मैं सच कहता हूँ, देखो जो मैं कहूँगा वह उत्तर प्रदेश के लिए कहूँगा। मैं राजस्थान के बारे में कुछ नहीं जानता है। अच्छा हाँ। राजस्थान की पुलिस, सच कहता हूँ मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, पुलिस बहुत अच्छी है। मैंने तो सारे देश की पुलिस घूम कर देखी है। हाँ। कहीं के पुलिस वाले बड़े क्रूर हैं, हाँ। कहीं के क्रोधी हैं, हाँ। कहीं के क्रोध में ऐंठे हैं। और देखो राजस्थान के पुलिस वाले देखो कितने सीधे हैं, पुलिस में होकर भी पीछे चोरों की तरह बैठे हैं। नहीं पीछे नहीं देखते, पीछे नहीं देखते, ना 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 ना, आगे 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 देखो। मैं शुरू करता हूँ, उठाना 4 पंक्तियाँ, कवि सम्मेलन शुरू करता हूँ। मैंने पहले आया था, आपने बहुत आशीर्वाद दिया था, मुझे नहीं पता आप कैसे सुनेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप उसी मन से सुनेंगे जैसे आपने पहले सुना था। बहुत अच्छे। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। हाँ। पत्रकार महोदय कहीं बैठे हों तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, क्योंकि पत्रकारों को मैं इसलिए प्रणाम करता हूँ कि ये पत्रकार ही हैं जो किसी को दिन में सूरज दिखा सकते हैं और जो सूरज को जुगनू और जुगनू को सूरज बना सकते हैं। बहुत अच्छे, वाह। वो एक मजदूर सिर पर पौधा लेकर आया, सुनना साहब, एक मजदूर सिर पर पौधा लेकर आया, चपरासी से गड्ढा खुदवाया, सिपाही ने पौधे को गड्ढे में रोपा,
दरोगा जी ने उसकी जड़ पर मिट्टी को थोपा, एसडीएम साहब ने उसमें पानी दिया, एडीएम साहब ने उसे पकड़कर सीधा किया, डीएम साहब ने सिर्फ खड़े होकर फोटो खिंचवाया। अच्छा। डीएम साहब ने सिर्फ खड़े होकर फोटो खिंचवाया। सवेरे अखबार में आया, जिलाधीश ने पेड़ लगाया। आइए मैं शुरू करता हूँ। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। हाँ। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। क्या बात है। सारे सेठ परेशानी में फंसे, पसीना छूट रहा। रोज किसी दुकान का ताला नियम पूर्वक टूट रहा। कहीं गांठ कपड़े की जाती, कहीं लापता बोरों का। हाँ। कोई सुराग नहीं लगता था। 6 महीने से चोरों का। वाह। सब सेठों ने चुप चुप मीटिंग की थी, मत को आराम करो, ऐसे तो सब लुट जाएंगे, बुद्धिमता का काम करो। जहर मिलाकर बना मिठाई, हाँ। हर दुकान में रखवा दी, ठीक तिजोरी के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी ढकवा दी। सुबह नगर में पता करेंगे कौन जहर से मरता है, चोर पकड़ में आ जाएगा। चोरी वही करता है। हुआ सवेरा, ताला टूटा, करनी का फल भोगा जी। मैं परिवार के मरे सुबह थाने के एक दरोगा जी। बोल राधे कृष्ण की। मैं वो नहीं कह रहा जो आप समझ रहे हैं। सच कहता हूँ, मैं पुलिस की बहुत इज्जत करता हूँ। मुझसे ज्यादा पुलिस की कोई इज्जत नहीं करता। सुबह तुम्हारी पुलिस इज्जत करेगी? नहीं करेगी। राजस्थान की पुलिस इतनी अच्छी है, सच कहता हूँ। मैं तो जैसे ही मथुरा से आगे निकला था साहब, मैं सच बताता हूँ, सच बयानी कर रहा हूँ। मैं जैसे ही मथुरा से आगे निकला था, मैं अपनी गाड़ी से आया तो वहाँ एक, जैसे ही बॉर्डर पार किया तो वहाँ एक पुलिस चौकी थी। आदरणीय दरोगा जी ने मेरी गाड़ी पकड़ ली। बोले गाड़ी कागज? हमने कहा सर कागज तो नहीं है। बोले कागज नहीं है? फिर तो आप चोर हैं, मक्कार हैं, ढीठ हैं। हमने एक 100 का नोट निकाल के दे दिया। बोले जाओ, तुम्हारे सारे कागज कंप्लीट हैं। लेकिन साहब सलाह इतनी बढ़िया देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं इसलिए इज्जत करता हूँ सर आपकी। आपकी सलाह इतनी नेक है कि आप जिसका खाते हैं उसका पूरा बजाते हैं। हाँ, ये सही है। सच कहता हूँ, कतई बेईमानी नहीं करते कतई। एक आदमी समझना साहब, मैं पूरे देश पे टिप्पणी कर रहा हूँ और आपकी तार्किक बुद्धि का परीक्षण करता हूँ। सुनना साहब, आपसे निवेदन है कि आप अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे आप हौसला अफजाई कर देना। सुनना, एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार। वाह। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी। अच्छा। साथ में बच्चे 4। कहाँ ले जा रहे भैया? मोदी जी के पास। कुर्सी की तुम नहीं जाओ। ये भी 4 जून तक कुर्सी की लड़ाई है। जब भैया की ताली बजा, जब भैया बहुत अच्छा है। जब मोदी का बिल्कुल अंधभक्त है। मैं समझ गया। बिल्कुल मैं भी हूँ, मेरे भाई हो तुम। बिल्कुल मेरे भाई हो, मैं भी हूँ, तुम भी हो, दोनों एक जैसे हैं। आइए, एक आदमी रफ्ता रफ्ता, सुनिए, अगर भक्त हो तो सुनो, फिर ताली बजाना, सुनो। एक आदमी रफ्ता रफ्ता जाता था बाजार, पकड़े हुए हाथ में बकरी। अच्छा। साथ में बच्चे 4। तभी वहां आ गए दरोगा। देखिए कितने अच्छे सलाह देते हैं। तभी वहां आ गए दरोगा, बोले ले चल थाने। हाँ। बकरी 1, हाँ। 4 हैं बच्चे, इसके क्या है माने? हाँ। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है। बहुत अच्छा। बोला ले चल थाने। हाँ। जीवों की संख्या ज्यादा, धरती बोझों मरती है, हाँ। परिवार नियोजन का बकरिया उल्लंघन करती है, लोग भूख से परेशान हैं, तेरा यह है हाल। हाँ। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल। और देखना सलाह कितनी बढ़िया देते हैं। कानूनी अपराध किया है, 100 का नोट निकाल।
लेकर नोट उसे समझाया, हाँ। आगे बहुत बड़े हैं, चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं। चौराहे पे संभल के जाना, एसपी साहब खड़े हैं, बे पूछे तो कह देना साहब की सूरत सकरी है, परिवार नियोजन क्यों माने, अब मुल्ला जी की बकरी है। बढ़िया बात है, वाह वाह वाह। बोल राधे कृष्ण की। साहब मैं आपको हंसने हंसाने के लिए आता हूँ साहब। हाँ देखो कितना अच्छा भैया हंस रहा है, बहुत मजेदार आदमी है साहब। सच कहता हूँ, वो हंसने के लिए कहीं देश की अगर स्थितियाँ आप जान लेंगे साहब तो आप ये कहेंगे। मैं तो सुबह एक परिषदी विद्यालय में गया था, सच बताता हूँ मैं आपको साहब। परिषदी विद्यालय में गया, वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर आ गया, आदमी आप सुनना, और इस देश की स्थिति पर ताली बजाना साहब। परिस्थिति में वहाँ एक परिषदी विद्यालय कक्षा 3 में एक इंस्पेक्टर आ गया, इंस्पेक्टर, और तो इंस्पेक्टर कक्षा 3 के क्लास में प्रवेश कर गया। मैं तो हरिद्वार गया था साहब, मैं सच कहता हूँ आदरणीय मेरे भाई सुन, मैं हरिद्वार गया था, वहाँ एक बाबा जी थे, नागा बाबा, और नागा बाबा के पीछे विशाल जन समूह, लोग तमाम आशीर्वाद मांग रहे थे। कोई ऐसे भैया कह रहे थे कि मैं बाबा मेरी नौकरी लग जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरा व्यापार फलीभूत हो जाए, कोई कह रहा था बाबा मेरी 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 सरकार बन जाए। मैं भी भावावेश में आ गया साहब, मैंने बाबा के पैर छू लिए, मैंने कहा बाबा मेरे को आशीर्वाद दे दो, मेरी कविता सुपर हिट हो जाए। बाबा ने मुझ में एक लात मारी, लात, मैं बाबा हूं ही नहीं। मैंने कहा तुम तो बाबा हो, नागा बाबा हो। बोला मैं काहे का बाबा, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। ये साहब स्थितियां हैं, बच्चे हंस रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, जब बच्चे नहीं होते वहाँ सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे कभी कभी काम बिगाड़ देते हैं तो अपन हल्का सा झाड़ देते हैं। हमारे भी घर में एक छोटा सा बच्चा है, जब वो काम बिगाड़ देता, उसने एक दिन मेरा चश्मा तोड़ दिया तो हमने उसे हल्का सा झंझोड़ दिया। हाँ। हमने कहा गधा कहीं के। हाँ। तो लड़का तपाक से बोला पिताश्री तहजीब से रहा करो, हमें गधा नहीं गधे का बच्चा कहा करो। समझदार लोग हैं, बहुत अच्छे। बद चलन नारी से बोले एक सांसद, सुने मैं मूड में आता हूँ। बद चलन नारी से बोले एक सांसद, बदनाम होकर के मुंह क्यों दिखाती है, बोली वह आप भी तो करते हैं वादे खूब, जनता तुम्हें जब सांसद बनाती है संसद भवन में जाके भूल जाते हो, याद फिर तुम्हें 5 साल बाद आती है। तुमसे तो बद चलन नारी भी अच्छी है जो बदनाम है मगर वादा तो निभाती है। वाह 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 वाह। आइए 4 पंक्तियां और पढ़ते हैं साहब, आपके इस पंडाल में एक कविता पढ़ेंगे और इस भाई को तो मैं भूलूंगा ही नहीं 7 जन्म तक। आज सच्चा कृष्ण कन्हैया, आज इसने द्रौपदी की इज्जत रख ली। सुने 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना, मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना, वाह घोर तपस्या की थी हमने, तब शिव जी के दर्शन पाए, लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए, बहुत अच्छे, कान पकड़कर बोले हमसे बता कष्ट क्या काम करूं, मैं हाथ जोड़कर बोला हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है मेरा भी उद्धार करो। हाँ। मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। अच्छा, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, अच्छा इंजीनियर जिला अधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगना मेरी बेपर्दा औकात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं, गुंडे 60 शराबी 64
तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लबार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8,420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हों, ठग पूरे 45 हों, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हों, ढोंगी बेईमान 66, 58 छल चंदी हों, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता एक। बहुत सताए हुए बैठे। बोल राधे कृष्ण की। मेरे भाइयों बहुत अच्छे। मैं दोबारा सुना दूंगा, अगर ये भैया कह देगा तो सुना दूंगा। बहुत अच्छा, इसके लिए ताली बजा दो। जय जिस महफिल में जाता होगा महफिल जम जाती होगी। अपनी बारात में गया होगा तो लड़कियां छोड़ के भाग गई होंगी। आइए मैं दोबारा, देखिए मैं तो दोबारा पढ़ दूंगा, अगर आयोजक मंडल जब तक नहीं कहेगा तब तक नहीं पढ़ूंगा। हाँ। पढ़ूं सर? आप मुझे भी देख लो, आप मैं देख रहा हूँ तब से ममता शर्मा जी को देख के आप 3 बार आपने चश्मा पहुँच लिया। ठीक है। आइए मैं पढ़ता हूँ। देखो मैं तो सप्लीमेंट्री में ही पास होता रहा हूँ। हाँ। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार आपकी समझ में आई जाएगा। हाँ। सच कहता हूँ, इस देश की अदालतें, आदरणीय विनीत जी, इस देश की अदालतें, सर आप सुनना, इस देश की अदालतों के ऊपर रोना आता है साहब। इस देश की अदालतें कैसे चोट खाती, मैं उस कविता को पढ़ने जा रहा हूँ। इस देश की अदालतें कैसे चोट खाती हैं, सुने। लंबी थी मूछें, वाह वाह, लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी, हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। वाह। जज साहब बोले कलम तोड़ करके जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दें, मरने से पहले तमन्ना है क्या बता दे हमें, हम पूरी करा दें। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते, मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। क्या बात है, वाह। मरने से पहले तमन्ना यही है बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे, तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी हैं हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। वाह। लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। बोल राधे कृष्ण की। आइए साहब एक कविता पढ़ना चाहते हैं। मैं कम से कम 15 दिन तक तो मेरे सपनों में आओगे। बहुत अच्छे। सेम टू यू। और साहब वो अंग्रेजी पे एक साहब वो मुझे वाकया आज मैं जैसे ही आया था साहब, मैं सच बताता हूँ आपको, मथुरा बस स्टैंड पे एक पत्नी, सुना मेरे भाई सुना, अंग्रेजी बोला आई लव यू। मथुरा बस स्टैंड पे हम जैसे ही आए साहब, तो वहाँ एक पत्नी बड़े फैशन वाले हाथ में हाथ डाले बतिया रहे थे, उस बस स्टैंड पे आ रहे थे। आकर सीट के पास होकर उदास चारों तरफ नजर डाली, एक बुढ़िया की बगल में सीट थी खाली, उसे खसका दिया। बाबूजी ने अपनी पत्नी को बिठा दिया। अब 2 महिलाएं बैठी हो तो बात तो करेंगी। बुढ़िया ने पूछा बेटी कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, क्या हमें बताओगी। लड़की ने बड़े नक्शे से कहा माँ जी मैं पियर से आ रही हूँ, ससुराल को जा रही हूँ। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। अब 90 साल की बुढ़िया मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई से निकली, उर्दू के जमाने की, जिसे ठीक से हिंदी भी नहीं आती थी, उसे अंग्रेजी में बोल रही है। वे जो खड़े हैं सीट के सहारे हस्बैंड हैं हमारे। बुढ़िया ने सोचा ये हाथ में हाथ डाल के आई है तो जरूर ये इसका भाई है, दोनों प्यार से रहते होंगे। हस्बैंड अंग्रेजी में भाई से कहते होंगे। पूछने लगी मुझे लेना साहब हुजूम कर देना। पूछने लगी बेटा
एक तो साथ लाई हो और पियर में कितने हस्बैंड छोड़ आई हो। साहब जी हमारे देश की संस्कृति है, सभ्यता है। हम कहाँ से चल, पहले हमारे कितने अच्छे नाम होते थे साहब, राम, कृष्ण, अर्जुन, सहदेव, विक्रमादित्य, चाणक्य। मालूम आज कैसे नाम रखते हैं हम? गुच्चू, मुच्चू, गोल्डी, पता ही नहीं लगता लड़का है का मसाला है। यहाँ तक तो हुजूर सरदार जी, यहाँ तक तो गनीमत थी। एक हमारा मित्र मिस्टर कामरेड, उनकी 2 लड़कियां, एक का नाम मारुति, एक का नाम मोपेड, दोनों ही सयानी। परेशानी खास थी, शादी के लिए 2 लड़कों की तलाश थी। ढूंढते ढूंढते पैरों के थलवे छिल गए, संयोग से एक ही घर में 2 लड़के मिल गए। अच्छा। कामरेड साहब ने कहा, हुजूर आपके 2 लड़के हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, अब परेशानी ज़्यादा मन दीजिए, दोनों को कबूल कीजिए। वैसे तो लड़के तमाम हैं, लेकिन हम वरनी के योग्य बनना चाहते हैं, इसलिए मारुति और मोपेड आपके हवाले करना चाहते हैं। वाह। ठाकुर साहब की खुशी में मूंछें हिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। उन्होंने समझा मारुति और मोपेड हमें दहेज में मिल रही हैं। कहने लगे देखो भाई, हमारे लड़के भी छोटे हैं, मारुति और मोपेड लायक नहीं है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो कर जाइए, खर्चा पानी हम जुटा दिया करेंगे, मोपेड हमारे लिए हो जाएगी, मारुति किराए पर उठा दिया करेंगे। साहब ये हमारी संस्कृति है, हम कहाँ से चले थे, हम अपनी सनातन की रक्षा नहीं कर पा रहे। साहब बैठ जा मेरे भैया, बैठ जा, तो मेरी सौगंध है, बैठ जाना, वरना मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, रिपोर्ट तो नाम लिखाऊंगा। आइए, मैं 4 आदरणीय मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ साहब। हमारे इस देश ने साहब सुने, वेदों ने, पुराणों ने, शास्त्रों ने, विद्वानों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने माँ की महिमा गाई, माँ की महिमा गाई, लेकिन बाप के ऊपर किसी ने कलम ही नहीं चलाई। आप सब बाप बैठे हैं, आप सब पिता बैठे हैं साहब, आज फैसला करना, क्या माँ ही संतान को प्यार करती है, पिता अपनी संतान को प्यार नहीं करता क्या साहब? आज फैसला होगा इस अदालत में, राजस्थान के इस नगर में आज फैसला होगा, माँ ज्यादा प्यार करती है कि पिता ज्यादा प्यार करता है। मैं एक सबूत आपके सामने पेश करता हूँ, आदरणीय सुन लेना मेरे भाई। अगर कोई बाप बाजार में जाए और उसका पुत्र यह कहे, पिताश्री मेरे होमवर्क की कॉपी खत्म हो गई है, मेरे होमवर्क की कॉपी लेते आना, और उस पिता की पॉकेट में मात्र 25 रुपए शेष है, उसे अपने बेटे के लिए कापी खरीदनी है और गर्मी से बचने के लिए एक साफी खरीदनी है, तो पहले क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा? क्या खरीदेगा? कॉपी। अब आप दृश्य परिवर्तित कर दो साहब, माँ बाजार जाए, उसके भी पॉकेट में 25 रुपए शेष हों और उसको भी अपने पुत्र के लिए कापी लेनी हो और उसकी एक 25 रुपए की लिपस्टिक खत्म हो गई हो, तो पहले क्या खरीदेगी? नहीं खरीदेगी। आपको अनुभव नहीं है, मुझे 70 साल का अनुभव है, मुझे वो पहले लिपस्टिक खरीदेगी और घर आके बाप से कहेगी टूटी साइकिल उठाओ और बेटे के लिए कापी लेके आओ, ताली बजाओ। ये सब पूछे जब सब भुक्तभोगी बैठे हैं जब हमारी। आइए, नहीं तो मैं सिद्ध करता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इस पंडाल में, अगर बात समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना, बात समझ में ना आ जाए तो मुझे धक्के मार के यहाँ से उतार देना। सुनना मेरे भाई, सुनना, कौन ज्यादा प्यार करता है फैसला करना। मैं आपका प्यार मांगने आया हूँ। हम नहीं कहते बेकार में दे दो, जिंदगी की दौलत उधार में दे दो, चले आए हैं तुम्हारी मोहब्बत की खातिर, बस 2 पल हमें प्यार में दे दो। बहुत अच्छे, सुनिएगा साहब। वाह। है किसका अधिकार अधिकतम, करके देखो शोध, त्याग पिता का बड़ा है या फिर माँ की बड़ी है गोद। माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, माँ देती है जन्म, दूध भी माँ का पीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है, किंतु पिता से पूछो जो उम्मीद में जीता है। माँ रहती है पास, पिता रहता बेचारा दूर, माँ हो जाती तृप्त, पिता होता कितना मजबूर। पहली बार पुत्र जब पैदल चलता है, माँ का छल के दूध पिता का खून उछलता है। वाह।
माँ का छलके दूध, पिता का खून उछलता है। देख अंश का वंश खुशी में झूम झूम चलता। माँ देती आधार, पिता के साए में पलता। मिट जाते सब कष्ट पुत्र जब पापा कहता है। माँ लेती है गोद, पिता के दिल में रहता है। इसीलिए तो श्री राम को जब वनवास हुआ, दिल खाली हो गया, पिता को यह एहसास हुआ। पागल बनकर पीछे पीछे दशरथ भाग दिए। माता जिंदा रही, पिता ने प्राण त्याग दिए। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।